हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे सहायक। तो बच्चों, हमारे सहायक कौन कौन होते हैं, आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बच्चों, मनुष्य जो होते हैं, हम सभी क्या हैं, एक मनुष्य प्राणी है। तो ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम परिवार में रहते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य भी होते हैं। सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बिना सहायता के एक दूसरे का काम नहीं चल पाता। हम माता पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार गांव और शहरों में भी हमारी सहायता करने वाले कुछ लोग होते हैं। इनमें से डाकिया, पोस्टमैन जिसे कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं और हिंदी में उन्हें डाकिया कहा जाता है। डॉक्टर, शिक्षक, सिपाही आदि का प्रमुख स्थान है। इनकी सहायता से हमारे काम बिना किसी बाधा के होते चले जाते हैं बच्चों। ठीक है। डाकिया, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टमैन की बच्चों। ठीक है। डाकिया सरकारी कर्मचारी होता है। वह खाकी कपड़े में और सिर पर टोपी पहनता है। वह पत्रों, मनी ऑर्डर, पार्सल आदि एक थैले में रखकर लाता है। डाकिया हमारे मित्र या सगे संबंधी द्वारा भेजे हुए संदेशों को हमारे पास पहुंचाता है। ठीक है। वह डाकघर खुलते ही वहां पहुंच जाता है, फिर वहां से पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि ले लेता है। तो बच्चों, ये हमारे जो डाकिया होते हैं ना, उनका चित्र है। ये पोस्टमैन का चित्र है। ठीक है। डॉक्टर या वैद्य, ठीक है, जो बच्चों डॉक्टर या वैद्य होते हैं। ठीक है। डॉक्टर होते हैं बच्चों जो दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। कौन सी? जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। और वैद्य जो होते हैं वो हमेशा देसी औषधि वाली दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है। डॉक्टर या वैद्य समाज का जीवन दाता है। ठीक है। समाज का क्या है बच्चों? जीवन दाता है वो, क्योंकि मरीजों को ठीक करते हैं, बीमारियों के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयाँ खाएंगे तो मनुष्य ठीक हो जाएगा ना, जीवित हो उठेगा। अगर बीमार ही रहेगा तो वो जल्दी से क्या होगा कि मर जाएगा। ठीक है। वह हमें स्वस्थ रहने में सहायता करता है। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो पास पड़ोस के डॉक्टर के पास जाते हैं। वह हमारे शरीर का परीक्षण करता है। परीक्षण मतलब बच्चों जांच करते हैं। ठीक है। और उसी के अनुसार हमें दवा देता है। उसके साथ ही वह ठीक रहने के लिए हमें आवश्यकता सुझाव भी देते हैं कि हम कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। उसके लिए वो हमें परहेज भी बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है। ठीक है। डॉक्टर बच्चों को टीके भी लगाता है। ये टीके बच्चों को चेचक, खसरा, पोलियो आदि खतरनाक रोगों से बचाते हैं। चोट लगने या घाव हो जाने पर डॉक्टर हमारी मरहम पट्टी करते हैं। डॉक्टर खाने पीने के बारे में भी हमें उचित सलाह देते हैं। वे धनी, निर्धन, बच्चों, बूढ़ों आदि को एक ही नज़र से देखते हैं। बच्चों, डॉक्टर जो होते हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए मरीज मरीज है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, कोई भी हो। शिक्षक, अध्यापक, अब बात करेंगे बच्चों शिक्षक की, जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं। ठीक है। ये जो पिक्चर है बच्चों, एक शिक्षक की है। ठीक है। हम सबके लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा मनुष्य को कुशल, योग्य और समाज में रहने योग्य बनाती है। यह मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है। इसी बच्चों, जब शिक्षा करते हैं हम, उसी से तो हमारा विकास होता है, हमारी बुद्धि डेवलप होती है। ठीक है। हमारा माइंड डेवलप करती है। इसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने आचरण को ठीक रखता है। शिक्षा पाने के लिए हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में शिक्षा हमें पढ़ने लिखने का ज्ञान देते हैं। ठीक है। इसके लिए गांवों और शहरों में विद्यालय खोले जाते हैं। विद्यालयों में शिक्षक हमें भाषा, गणित, विज्ञान, कला आदि विषयों की शिक्षा देते हैं बच्चों। ठीक है। बड़ों का आदर करने और छोटों से प्रेम करने का विचार शिक्षकों से ही मिलता है। इस प्रकार शिक्षक बालक को सच्चा नागरिक बनाने में पूरी सहायता करते हैं। हम अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। ठीक है। बात करते हैं बच्चों सिपाही की, यानी कि पुलिसकर्मी की। ठीक है। ये जो चित्र है ये एक पुलिसकर्मी का है। ठीक है बच्चों। समाज में सिपाही हमारी सुरक्षा करता है। अब बच्चों, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, है ना, झगड़े होते हैं, तो वहां से रक्षा कौन करते हैं? पुलिस करते हैं। ठीक है। ठीक है।
और अनुशासन बनाए रखने में पूरी सहायता करता है। वह सरकारी कर्मचारी होता है, इसके लिए सरकार उसे खाकी वर्दी और टोपी पहनने के लिए देती है, इससे उसको आसानी से बचाया जा सकता है। सिपाही को अपने कर्तव्य का पालन बहुत सावधानी से करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य गांवों तथा नगरों में शांति बनाए रखना है। वह चोर, डाकुओं तथा अपराधियों को पकड़कर उनको दंड दिलवाने का प्रयास करता है। वह लोगों को कानून का पालन करने की प्रेरणा देता है। नगरों में वह यातायात व्यवस्था को ठीक रखने व चलाने में हमारी सहायता करते हैं। अगर बच्चों पुलिस ना हो तो सभी जगह एक्सीडेंट हो, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से गाड़ियां चलाएंगे, कार चलाएंगे, बस चलाएंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब चलाएंगे, और जब कोई रूल ही नहीं होगा, कोई अनुशासन नहीं होगा, तो हर जगह पर क्या होगा बच्चों, चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। जो समाज है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। आए दिन झगड़े और दंगे, ठीक है, चोरी डकैती सब होने लगेंगे। वह चोर, डाकू तथा अपराधियों को पकड़कर उनको दंड दिलवाने का प्रयास करता है। वह लोगों को कानून का पालन करने को ठीक ढंग से चलाने में हमारी सहायता करते हैं। वह बसों को, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा पैदल चलने वाले स्त्री पुरुषों को उचित संकेत देकर सड़कों के यातायात को ठीक करता है बच्चों, ठीक है। कुछ सिपाही अग्निशमन दल, फायर ब्रिगेड में भी काम करते हैं बच्चों, ये भी हमारे पुलिसकर्मी ही होते हैं। अग्निशमन दल आग बुझाने का कार्य करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अगर कहीं आग लग जाती है तो अग्निशमन दल वहां मदद के लिए तुरंत पहुंचता है। अग्निशमन दल की गाड़ी लाल रंग की होती है। आग लगने की सूचना मिलते ही वह गाड़ी घंटा बजाते हुए उधर दौड़ पड़ती है, ठीक है बच्चों। ये जो पिक्चर शो हो रही है ये आपको अग्निशमन वालों के, जो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं हम लोग जब कहीं ज़्यादा आग लग जाती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।